हेलो साथियों, सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस सेशन में मॉक 7 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संस्थाएं, इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को कवर किया जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो है उसका आयोजन वह मुंबई में किया गया था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। कुल इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, इलेक्ट्रियन ह्यूम, जो कि एक सिविल सैनिक थे, सिविल एक अधिकारी हुआ करते थे। प्रश्न संख्या दो में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, भारतीय अशांति के रूप में यह जो है लोकमान्य तिलक को जाना जाता है और ये भारतीय द्वारा नहीं, जबकि वेलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज थे, उन्होंने इन्हें अशांति के जनक के रूप में नामित किया या उनको एक नाम दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों को जल्दी कवर करेंगे, उतनी भी जल्दी नहीं, लेकिन जल्दी कवर करेंगे समझ करके। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया है? तो साथियों, यह जो था लॉर्ड डफरिन, इसी के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और इसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक सूक्ष्म यानी कि कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कह के उन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? साथियों, अलग अलग पार्टिसिपेट किया गया था, उसमें से पूछा जा रहा था कि वह अधिवेशन कौन था जिसमें एक अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था। तो साथियों, लॉर्ड वेलिंगटन, जिन्होंने 1915 बम्बई में अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी? जो नरम दल के लोग हुआ करते थे उनका आंदोलन करने का रवैया क्या था, तरीका क्या था? तो साथियों, असहयोग नहीं था, अनुकूल प्रविघटन नहीं था, अविधेयक नहीं था, जबकि राज वामबद्ध इनका एक रणनीति हुआ करता था। तो यह राज वामबद्ध क्या तरीका था? तो क्या होता है, एक राज्य के सीमा में रह के एक दायरे के अनुसार सरकार के दायरे में रहकर आंदोलन करना, अहिंसात्मक, उसी को यह राज वामबद्ध के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? हम तो इन्हें उग्रवादी नहीं कहते, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा प्रश्न है तो ऐसा बोला जा रहा है। तो साथियों, यह थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। ऐसा उनके साथ क्यों किया गया था? तो उन्होंने ये गरम दल के बारे में, गरम दल के समर्थन में कुछ लिखा था, इसके कारण इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इनको 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, जब भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, पहले भी थे और उस समय भी यही बने हुए थे। अगला प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इन्होंने लखनऊ अधिवेशन
ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऐसा स्टेटमेंट दिया था। और बात की जाए कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। तो शेरे पंजाब के नाम से साथियों लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। ये दूसरे अधिवेशन 1886 के संबंध में पूछा जा रहा है। तो इसकी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता एक पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा की गई। और इसकी अध्यक्षता उन्होंने कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। साथियों रिवाइज करते चलेंगे, बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो साथियों यह जो था कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर विवाद पैदा हुआ था। हुआ ऐसा यूं था कि हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने के तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र के अपोजिट ओपोनेंट के रूप में खड़ा किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो उस हार से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत हार स्वीकार की थी। और हुआ यह था कि अब कार्यकारिणी समिति का जो गठन करना था वह महात्मा गांधी के विचार के अनुरूप करना था, जो कि सुभाष चंद्र बोस को ऐसा मंजूर नहीं था। और उन्होंने इसको लेकर इस्तीफा भी दे दिया था। और हरिपुरा अधिवेशन में जीत तो हुई थी उनको, त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि भाई हम अपने मन से काम करेंगे और बिना कि अब किसी दूसरे के हस्तक्षेप के मैं काम न कर पाऊंगा। तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। और मुद्दा जो गर्म हो गया हुआ था वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध जयप्रकाश नारायण का था। और यह इसकी स्थापना अगर की जाए, स्थापना की बात की जाए साथियों, तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था। तो साथियों जमींदारी एसोसिएशन उस संगठन का नाम था जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी। और जो है इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन के बारे में पूछा जा रहा था। तो इसका गठन साथियों जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के इन दोनों के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दोनों दे रखा है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो यह था साथियों इंडियन एसोसिएशन। उसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और उसका विलय जो है वह मर्ज हो गया था 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। 17 में पूछा जा रहा है कि पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट का संबंध था। तो साथियों यह पूना पैक्ट जो था वह दलित वर्ग से संबंधित था। B.R. अम्बेडकर ने इसका नेतृत्व किया था। तो हुआ यह था कि अम्बेडकर गांधी के बीच जो है 24 सितंबर 1932 को यह पूना पैक्ट संपन्न हुआ। और यह हुआ था पूना में, इसलिए पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता था। इसमें दलित वर्गों को एक अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र प्रावधान किया गया था देने के लिए। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था और अनशन पर बैठ गए थे अन्न जल त्याग करके, जिसको आमरण अनशन कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था। तो साथियों हरिजन सेवक संघ को पूर्व में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से जाना जाता था।
और इसे गांधी जी ने 1932 में स्थापित किया था। ठीक है, हरिजन सेवक संघ को पूर्व में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से जाना जाता था और गांधी जी ने इसको 1932 में स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन तो यह था कम्युनल अवार्ड के समय, यानी कि वही पूना पैक्ट के समय यह अनशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1932 के संबंध में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर हमेशा से विरोध किए थे और पहले जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी साथियों। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे वो पलवई रंगैया नायडू थे और राजा सवलाई रामास्वामी मुदलियार थे। तो अगर आप इनको याद भी रखते हैं तो भी अच्छी बात है और भूल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया है। यहाँ पे 2 सूची दे रखा है, उनको सुमेलित करने को कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं उनको। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो सर इस सब की स्थापना किसने की थी, इसके संदर्भ में 2 सूची दे रखा है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। साथियों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तेलंग के द्वारा की गई थी और मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना चूँकि नाम से ही मुस्लिम आ रहा है ना, तो उसको स्थापित किया गया था सैयद अमीर अली। अगर आप इसको भी एक अंदाज से अगर आपको याद नहीं रहता है, तुक्का मारते हैं तो सी का 4, अब ऑप्शन आप चेक कीजिए सी का 4 कहाँ आ रहा है। तो सी का 4 आपको 2 जगह पे आ रहा है, ए और बी ऑप्शन में। तो यहाँ से सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे और अगर आपको इस ऑप्शन में से किसी एक का भी याद रहा तो वह आपका बन जाएगा। अब जैसे मुझे एक का याद है, मान लेते हैं, ऐसे तो मैंने सबको रिवाइज कर रखा है, लेकिन मुझे एक का याद है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अब डी का 1 होगा, तो साथियों अब बताइए कि इसका आंसर बी होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप 1-2 फैक्ट याद रखते हैं और इस तरह का मैचिंग दे रखेगा 4 ऑप्शन वाला, तो वहाँ से आप राइट आंसर कर सकते हैं बिना पूरे फैक्ट को जाने भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो इससे पहले सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हुआ करती थी, जिसको एस.एन. बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। एस.एन. बनर्जी, ठीक है, एस.एन. बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब साथियों, तो 26 सितंबर 1876, 26 सितंबर 1876। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यह तो एओ ह्यूम थे, इलेक्ट्रिवियन ह्यूम, असैनिक एक सेवक हुआ करते थे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो पिछले में आपको बताया था 1885, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कुल 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था, उसमें 2 मुस्लिम सदस्य शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अभी जस्ट मैंने बताया है कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसमें 2 मुस्लिम थे। मुस्लिम कितने थे? 2 मुस्लिम सदस्य थे।
ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करते इनकी संख्या बढ़ती गई, पार्टिसिपेशन इनकी अधिक होने लगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसको भी मैंने अभी जस्ट बताया है, यह बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और यह जो है WC बनर्जी के द्वारा इसका प्रथम अध्यक्षता किया गया था। WC बनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की थी, इलेक्ट्रिवियन ह्यूम के द्वारा, ठीक है, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सैनिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन यहाँ का वायसराय हुआ करता था और उसने ही कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। कौन उपस्थित नहीं था, तो साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें उपस्थित नहीं थे। वो उस समय कलकत्ता में जो है बंगाल विभाजन हो रहा था, बंगाल विभाजन से हुए और उसके बाद कुछ क्षेत्रीय उसका आंदोलन था, उसे उन उग्र लोगों को शांत करा रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था वो जॉर्ज यूल था। वो कब बना था, 1888 में, ठीक है। ये चौथा अधिवेशन था, कुल मिला के ये चौथा अधिवेशन था जिसमें प्रथम अंग्रेज बना था अध्यक्षता करने वाला, वह जॉर्ज यूल था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता इसने इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद में। आप नोट डाउन कर लेंगे, ये याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष श्री एनी बेसेंट थी। राइट आंसर है साथियों। और प्रथम महिला के बारे में दिया हुआ है तो प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला के बारे में अगर बात कर देता तो यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजनी नायडू थी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थी। यानी कि ये दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही है। आपका राइट आंसर बनेगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 33 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच विभाजन हो गया था। यानी कि गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। तो यह जो है सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह 27वां अधिवेशन जो है वह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो RN मधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यह 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो साथियों जो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी वहीं से इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया था, यानी कि मांग किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। बनारस जो है उसका बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण
गोखले ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 38, 38 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, यानी कि इसमें से कौन से वह व्यक्ति थे जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। तो साथियों फिरोज शाह मेहता थे, पी आनंद चार्लू थे, एम.बी. राघव चेरियार थे और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, एस.एन. बनर्जी, वो इसके एसोसिएशन के सदस्य नहीं हुआ करते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, यानी कि कंटिन्यू उनका मांग रहा था। वो एक मंच पे तो उन्होंने 1906 में ये क्या बोला था, मांग किया था, लेकिन 1904 से उनका प्रयास जो है वो सतत प्रयास चलता आ रहा था। वह थे दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, तो वह साथियों अमृतसर अधिवेशन था। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अमृतसर अधिवेशन 1919, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी साथियों। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला प्रश्न, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो साथियों यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, ठीक है, उसमें इसे पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी, बिशन नारायण धर। ठीक है साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं तुरंत एक अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ और वो भी क्विक रिवीजन के साथ।